गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो हमें सीख देगी कि हमें कभी भी कुछ भी मिल जाए जीवन में, लेकिन हमें उस पर अहंकार नहीं करना है, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा है। तो फिर हमें किस बात का घमंड। कई बार लोग रंग पे, सूरत पे, किसी भी चीज पे, पैसे पे घमंड कर बैठते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। रंग रूप एक ऐसी चीज है जो भगवान ने दी है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने रंग रूप पर घमंड करने लग जाते हैं। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारे रंग रूप पे तुम्हारी क्या मेहनत है जिस पर तुम इतना गुमान कर रहे हो, और गुमान कर भी लोगे तो क्या कर लोगे। ये काया एक दिन मिट्टी की तरह ढह जाएगी, और जो परमानेंट है ही नहीं उस पे क्या घमंड करना। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उन सब लोगों को सीख देकर जाएगी जो मेहनत से भी अपना पैसा कमाते हैं या कोई भी मेहनत करके किसी एक मकाम तक पहुंचते हैं। अगर वो लोग भी घमंड करते हैं ना, तो भगवान पल में वो चीज ऐसे छीन लेता है कि उसको आईना दिखा देता है कि देने वाला मैं हूं, सिर्फ तुझे कर्म करना है और तुझे उस पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि अगर तू घमंड करेगा तो मैं पल में उस चीज को तुझसे छीन लूंगा। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए, यानी कि वो बहुत अच्छा शासन कर रहा था अपने राज्य में, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था और अपने सुशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। राज्य की जो समृद्धि थी और खुशहाली देखकर उसके अंदर घमंड के भाव आने लगे और उसे पता भी नहीं चला कि ये मेरे अंदर घमंड पनप रहा है। और वो मन ही मन सोचने लगा, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ, मैं कितने अच्छे से अपने प्रजा की देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे, वो तुरंत अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा जो शिष्य है वो ऐसा है ही नहीं जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस राह पर चल पड़ा तो जितने भी इसने पुण्य कर्म किए हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर अपने शिष्य को बचाने के लिए उन्होंने उस राजा की इस गलती को सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक हैरानी से भरा नजारा देखने को मिला। पत्थरों के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर जैसे ही टूटा, पत्थर के टूटते ही वो अपनी कैद से निकल के भाग निकला। सब लोग हैरानी में थे कि आखिरकार वो इस तरह से कैसे कैद हो गया इस पत्थर के अंदर, और ऐसी हालत में वो अब तक जीवित कैसे था। आप गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताओ पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा है। बताइए कौन है इस मेंढक का रखवाला। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वो जान चुका था कि वो भगवान ही है जिसने हर जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार घर कर जाता है और आखिरकार यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड न करें और हमेशा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए, यानी कि जिसका मतलब है उस जीवन का, उस अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान भगवान के हमेशा ऋणी कृतज्ञ रहें। हमेशा हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल करें तो उस भगवान को शुक्रिया अदा करें कि हे भगवान,
आपने ये जो हमें दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन जो चीज़ आपने हमें दी है इसके लिए हमें कभी घमंड ना आए, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, ये पल में नष्ट हो जाएगा। तो भगवान आपसे हम सब हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी अहंकार ना आए। आप हमें सब कुछ देना, लेकिन 5 विकार मत देना। दया का भाव देना, सेवा के लिए 2 हाथ देना, हमारा रोम रोम सिर्फ सेवा करे, अच्छे काम करे। कभी भी हमारे बुद्धि में एक ऐसा भी विचार ना आए कि हम किसी का बुरा सोचें। तभी हम सब इस 84 की लाख योनि के फेर से मुक्त हो पाएंगे। जिस दिन हमारे जीवन से ये 5 विकार गायब हो जाएंगे, ये बुराइयां गायब हो जाएंगी, तो हम भगवान के रूबरू रहेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, जाने अनजाने कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें घमंड हो गया है। इसके लिए भी हमें भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। जब भी हम सोने जाते हैं ना, मैंने अपने गुरु से, जो मेरी गुरु हैं, उनसे मैंने एक बात सीखी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, कभी भी परमात्मा से मांगना है तो ये मांगना सोने से पहले या उठते समय। उनको कह के सोना जो भी आपको चाहिए परमात्मा से, कि आपके जीवन में विकार ना आए, बुराइयां ना आए, तो सोने से पहले और उठने के बाद सबसे पहली बात भगवान से यही कहें कि हे भगवान, मेरे दिमाग में, मेरे जीवन में कोई भी विकार लेकर ना आए, मुझे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलाएं, अच्छाई के रास्ते पर चलाएं और बुराई के रास्ते से दूर रखें। भगवान हमेशा इस प्रेयर को सुनते हैं और देखना आपके जीवन में वो कैसे सुंदरता के रंग भर देते हैं, कोई विकार आने ही नहीं देते। ये जो प्रेयर होती है ना, जो सोने से पहले की जाती है और उठने के बाद की जाती है, ये बहुत रंग लाती है। तो आज के बाद आप सब भी अगर सोने जाएं तो भगवान से ये बात कहकर सोएं कि भगवान, हमारे जीवन में कोई बुराई ना लेकर आए, और कोई बुराई आ गई है ना हमारे दिमाग में, तो प्लीज़ उसको दूर कर दें, ताकि हम जन कल्याण के लिए, जिस जन कल्याण के लिए हम पैदा हुए हैं, सेवा के लिए मानव जन्म मिला है, हम उसको पूरा कर सकें। जिसके लिए आपने हमें मानव जन्म दिया है, उस मकसद को हम पूरा कर सकें। तो भगवान हम पर इतनी कृपा करना कि हम आपके दिए हुए मकसद को पूरा कर सकें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।